वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिप्टो गपशप, जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्रिप्टो की मूव्स और किस तरीके से हम फ्यूचर ट्रेडिंग के थ्रू अच्छे पैसे बना सकते हैं। बट पैसे बनाने से पहले आपके पास स्किल होना बहुत जरूरी है। अगर इफ यू डोंट नो द स्किल्स, if you do not know risk management, if you do not understand leverage, तो फिर आप इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक मनी। इंस्टेड जो भी पैसा आप लगाएंगे वो डेफिनेटली डूब जाएगा। एज यू ऑल नो दैट क्रिप्टो इज सुपर रिस्की, एंड क्रिप्टो में सिर्फ उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप डुबाने के लिए तैयार हैं। हैविंग सेड दैट, इस वक्त जो हम कॉइन देख रहे हैं उसका नाम है ट्रेडोर USDT .p, विच इज अ बाइनेंस परपेचुअल कॉइन। और इसका स्ट्रक्चर मैं देख रहा था डेवलप होता हुआ, काफी दिनों से मैं देख रहा था, और मुझे यहाँ पे बहुत सारी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस नजर आ रही थी। जो सपोर्ट्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे की साइड पे दीज आर सम ऑफ द सपोर्ट्स, और ये वो जगह है जहाँ पे इसने अपनी सपोर्ट जो है उसको ब्रेक किया है और ये नीचे गया है, और नीचे जाने के बाद फौरी तौर पे ये ऊपर गया है कॉइन। बट इन द सेम वे कुछ सपोर्ट्स जो हैं वो टॉप पे भी हमें नजर आ रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द सपोर्ट्स। तो जब मैंने इस कॉइन को देखना शुरू किया था तो ये ऊपर वाली मूव कंप्लीट नहीं हुई थी, इट वाज इन द मिडिल हेयर समवेयर, और उससे मुझे अंदाजा हो रहा था कि डेफिनेटली इफ ये यहाँ पे ट्रायंगल के टॉप पे सपोर्ट, ट्रायंगल की टॉप की रेजिस्टेंस को टच करता है, तो इसने यहाँ से डेफिनेटली गिरना है, भले थोड़ा सा ही क्यों ना गिरे। हैविंग सेड दैट, फिलहाल जो हम टाइम स्केल देख रहे हैं वो डे चार्ट देख रहे हैं। डे चार्ट से हम सीधा चले जाते हैं 4 आवर चार्ट पे, और 4 आवर चार्ट से हम चले जाते हैं 1 आवर चार्ट पे। और 1 आवर चार्ट के ऊपर आपको, अगर हम उसको छोटा करें, बट वंस वी एक्सपेंड द ट्रायंगल, ट्रायंगल को एक्सपेंड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर इट इज क्लियरली विजिबल कि ये एक चैनल बना रहा है कॉइन, और अगर हम इस पे चैनल लाइंस ड्रॉ करते हैं, विच इज अ पैरेलल चैनल लाइंस, तो अब हमारे पास दो कन्फ्लुएंसेस आ रही हैं, जिसमें से एक कन्फ्लुएंस जो है ये ट्रायंगल की ऊपर वाली रेजिस्टेंस है, और एक कन्फ्लुएंस जो है वो ये चैनल है जिसके अंदर प्राइस की मूवमेंट कंटिन्यूअसली नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे एंड फिर नीचे से ऊपर जा रही है। तो डेफिनेटली चूंकि कि यहाँ पे इस पॉइंट पे दो कन्फ्लुएंसेस हमें नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से कॉइन ने मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत गिरना है या फिर बहुत ज्यादा गिरना है। इन एनी केस, अगर ये बहुत ज्यादा गिरता है तो ये गिर के कंप्लीटली वापस चैनल के बॉटम पे टच करेगा बिफोर इट मूव्स अप, या फिर इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ से जो हमारी 200 EMA है, चूंकि ये ऐसे चलती रहे और ये यहाँ से ऐसे ड्रॉप करे, और ड्रॉप करने के बाद इसको हिट करने के बाद ऊपर चला जाए यहाँ से। समथिंग लाइक दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम विच इज अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे कुछ इस तरह की मूवमेंट नजर आ रही है इसकी। और इवन दो ये चैनल के अंदर स्ट्रक्चर चल रहा है, बट स्टिल आई कैन मेक आउट वेरी क्लियरली द एलियट वेव स्ट्रक्चर जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है। बट देन अगेन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एलियट वेव स्ट्रक्चर जो है इट्स जस्ट अ जजमेंट ऑफ हाउ गुड यू आर बाय लुकिंग एट स्ट्रक्चर्स लाइक दीज, और उनके ऊपर आप एलियट वेव स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो हाउ गुड यू बिकम, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आप चार्ट को किस हिसाब से और कितने नजदीक से देखते हैं। सो इफ वी लुक एट द एलियट वेव स्ट्रक्चर, इन माय ओपिनियन, विच आई माइट बी रॉन्ग, बट जहां तक मुझे पता है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये है आपका 4, और यहाँ पे कहीं पे आपका आएगा 5। अब अगर हमें 3 से प्रोजेक्ट करना है फिफ्थ वेव को, तो हमारे पास ये टूल है, ट्रेंड बेस्ड वेब एक्सटेंशन। हम 3 की बॉटम से 3 की टॉप पे जाते हैं, एंड देन वी टच द फोर्थ। और अगर आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, सो यू विल सी क्लियरली कि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, विच इज 1:1 प्रोजेक्शन, विच मीन्स के अगर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा, तो ये जो येलो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये एक्चुअली इसकी फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ है। बट मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी दिस इज नॉट द फिफ्थ ऑफ द फिफ्थ, बट हमारी प्रोजेक्शन हमें ये बता रही है कि इफ द थर्ड वेव वाज दिस बिग, फिफ्थ वेव विल कम नियर दिस। और अगर हम इसको जूम करके देखें तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है इट हैज ऑलमोस्ट टच द 1:1 प्रोजेक्शन। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे चूंकि के मल्टीपल रेजिस्टेंस है, एक पैरेलल चैनल की रेजिस्टेंस है, ट्रायंगल की रेजिस्टेंस हमें नजर आ रही है, तो ये आप देख रहे हैं कि इट इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू ब्रेक द अपर साइड एंड इट इज गेटिंग रिजेक्टेड। सो अब हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, बिकॉज हमने इसको मजीद करीब से देखना है, विच इज अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। और अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये पहली दफा रिजेक्ट हुआ, देन इट वेंट डाउन, देन इट बाउंस बैक, ये दोबारा ऊपर जाने की तरफ यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, और
चूंकि कि यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था, तो आई हैड अ हंच और आई हैड अ थॉट के शायद ये यहाँ से, क्योंकि डबल रिजेक्शन है, इट मे और मे नॉट फॉल और ड्रॉप फ्रॉम हियर। तो उसके लिए while I was waiting for this to happen, so when I entered the trade, let me use the quick replay to see what happened. हम replay देख लेते हैं और हम यहाँ पे इसको काट देते हैं, और उसके बाद I was watching this, और यहाँ से मेरा इंटरेस्ट जो है आफ्टर दिस फॉल, मेरा इंटरेस्ट इसमें थोड़ा डेवलप हुआ। मैंने कहा शायद ये यहाँ से गिरने का चांसेस हैं इसके, मे बी, आई डोंट नो। और चूंकि क्या आप देख रहे हैं कि 200 ईएमए भी बहुत करीब है, तो ये अगर यहाँ से गिरता है, इफ इट ड्रॉप्स फ्रॉम हियर, ये डायरेक्टली यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगा। दैट वॉज माई हंच और व्हाट आई वॉज थिंकिंग कि ये किस तरह गिरेगा। तो अब आई वॉज ऑलरेडी मेंटली रेडी टू गेट इन द ट्रेड, और मैं इसकी कंफर्मेशन कैंडल का वेट कर रहा था कि एक और ड्रॉप आएगा तो आई विल एंटर एंड आई विल पुट अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को मैं बहुत ही करीब लगाऊंगा, बिकॉज आई जस्ट वांट टू रिस्क अ लिटिल बिट टू मेक अ ह्यूज RNR विच इज अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ओके, बट चूंकि कि ये ऑलरेडी अपनी टॉप रेजिस्टेंस को पहुंचा हुआ है, तो इसने यहाँ से मजीद ऊपर नहीं जाना बल्कि नीचे ही गिरना है इन माई ओपिनियन। और जैसे कि हम RSI को देख रहे हैं कि RSI जो है इट इज गोइंग अप एंड डाउन, बट जिस लेवल पे RSI इस वक्त नजर आ रहा है विच इज 353.49, यहाँ से अगर ये गिरेगा तो स्ट्रेट अवे नीचे भी गिर सकता है। तो ओवर हेयर मेरा इंटरेस्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, and I was ready to take position as soon as it touches the top side of the resistance again. तो मैंने कहा लेट्स सी क्या होता है, एंड इट ड्रॉप्ड फ्रॉम हियर। और उसके बाद मैंने कहा लेट्स वेट फॉर अनदर कैंडल, अगर अगली कैंडल जो है वो रेड हुई तो मैं एंटर हो जाऊंगा, बट दिस वाज अ ग्रीन कैंडल। देन अगेन आई वेटेड फॉर अनदर कैंडल, दिस वाज रेड। आई सेड लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। ओके, और जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन जो है वो 50 EMA विच इज द येलो लाइन, उसके करीब भी आ रहा है। एंड देन आई वेटेड बिकॉज देयर इज अ ग्रीन कैंडल, and then I waited because there's another green candle but there's a rejection। और ये कैंडल जब मैंने देखी तो I said this is the time, after this maybe the drop will come, maybe, I don't know because I have not seen the future, nobody has। तो यहाँ पे at this very moment I took the entry, this was my entry। stop loss जो है वो काफी टाइट मैंने लगाना था, तो दिस इज वेरी क्लोज बाय बिकॉज वी आर वॉचिंग द 1 मिनट टाइम फ्रेम राइट नाउ। तो मैंने इस जगह पे स्टॉप लॉस लगा दिया, दिस इज माई स्टॉप लॉस एंड दिस इज माई एंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है, तो नेक्स्ट कैंडल डिड नॉट गो, द नेक्स्ट कैंडल अगेन शोड मी अ वेरी स्लाइट इनडिसाइसिव कैंडल, एंड देन आई वेटेड, ओके, द ग्रीन कैंडल, एंड देन this is what happened basically if you look at it। अब आप अगर देखें, look at the size of this candle, this is absolutely crazy। this is what happened when the candle is done doing what it is doing। मतलब क्या, मतलब कैंडल जो है यहां तक गई ऑल द वे टिल दिस लेवल, और फिर उसके बाद इट वेंट अप, बट बिकॉज आई वॉज रेडी टू टेक द प्रॉफिट इमीडिएटली विदाउट राइडिंग दिस ट्रेड, सो आई डिड नॉट स्टॉप। एज सुन एज ये कैंडल गिरी है एंड आई हैव सीन माई मनी बीइंग मेड इन प्रॉफिट विच वॉज अ स्ट्रेट अवे $100, मैंने ट्रेड को मार्केट एग्जीक्यूट कर दिया एंड आई केम आउट ऑफ द ट्रेड। नाउ इफ यू लुक एट दिस कैंडल यू कैन सी कि ये पूरी की पूरी सीधी ऑलमोस्ट 10% की कैंडल है। ओके, सो दिस इज अ 10% कैंडल। सो ऑन $1,000 अगर आप $1,000 ट्रेड के साथ एंटर होते इस ट्रेड में, तो 1% मूव पे आपको मिलता $10, और 10% मूव पे मिलता आपको 10 into 10 विच इज $100। ओके, सो फॉर्चुनेटली दिस टाइम आई वॉज नॉट स्लीपिंग फॉर द ट्रेड, आई वॉज वेटिंग फॉर इट साइलेंटली एंड वेटिंग फॉर इट टू शो मी some proof so that I can like take my profit and get out of the market as soon as possible, in this case only, not in every case। but here is a screenshot of the profit that I made। मेरा closing जो PNL है वो $100 है, which is written here। Here's my entry price and here's my average close price। if you want to double check the trade that I took and whether मुझे $100 का profit हुआ या नहीं हुआ, so you can watch the screenshot and tally this on your own using tradeview.com। so this was a really nice trade, I was not expecting this to happen, but there was a possibility and a chance and it did happen, or I was able to capitalize on this trade which was a really good trade। now if we अगर हम अब इसको देखें, and let me remove these arrows and lines, if we look at this on a 15-minute time frame, तो ये straight away मुझे नजर आ रहा है कि it's going to go down, at least it will go down till the white line which is another 20% move। so on $1,000 this is another $200, but I like to be sitting and observing my trade as it happens, so I would not put up a trade as of right now and go and sleep with a stop loss। so basically this candle that you're looking at is the candle on which I made my $100,
इन 1 single minute, बिकॉज ये यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट चल रहा है एंड दिस इज अ 1 मिनट कैंडल. सो द थिंग, इस चीज से जो मैंने लर्न किया और जो आपको लर्न करना चाहिए वो ये लर्न करना चाहिए कि जब भी आप किसी कॉइन की मूवमेंट को असेस करने जा रहे हैं तो यू शुड always look at the day view, the bigger picture of the coin movement, कि वो कहाँ जा रही है, क्या उसमें कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आपको यूनिकली नजर आ रही हैं जिसपे कोई आप लाइनें बना के उसका एडवांटेज दे सकते हैं. सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड व्हेन यू लुक एट द कॉइन मूवमेंट ऑन अ बिगर पिक्चर तो उससे आपको एक बहुत अच्छा अंदाजा हो सकता है कि आपका जो बायस है फॉर द ट्रेड, शुड इट बी लॉन्ग और शुड इट बी शॉर्ट एट दैट वेरी मोमेंट. ओके, सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कॉइन जो है वो मूव करता है, किस तरीके से हम उसके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से हम एंट्री लेते हैं, कहाँ पे मैंने एंट्री ली, क्यों मैंने एंट्री ली. मल्टीपल कन्फ्लुएंसेस को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरा स्टॉप लॉस जो है वो कितना दूर होना चाहिए मेरे ट्रेड की एंट्री से. इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप कोई भी आने वाली अपकमिंग जो वीडियोस हैं उनको मिस ना कर सकें. इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट व्हाट कॉइन्स आई एम वॉचिंग, किस कॉइन को मैं असेस कर रहा हूँ, कौन सा कॉइन देख रहा हूँ, किस में ट्रेड की मुझे उम्मीद नजर आ रही है कि वहां पे एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, उसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक. यू कैन ज्वाइन दैट एंड कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम. थैंक यू सो मच गाइस, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज.